हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीटीएस क्लासेस में। पहले बात की सॉरी अगर आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लगे, क्योंकि गला थोड़ा बैठा हुआ है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो नहीं अपलोड हुई है, सर्दी जुकाम फीवर ये सब से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो शेयर कर दूँ। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा पेपर का ये क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं और आंसर भी साथ में देखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं एवं पहचान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसके अंतर्गत हम एरो दे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे। तो पहला जो पॉइंट एरो दे के लिखा गया है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रतिभा निहित होती है। ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। इन बालकों का IQ यानी बुद्धि लब्धि 120 से 140 के मध्य होता है। अगला है प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। इनकी श्रेष्ठता ही इनको अन्य बालकों से पृथक पंक्ति में खड़ा कर देती है। कुशाग्र बुद्धि व अपनी प्रतिभा के कारण इन बालकों की समूह व समाज में अलग पहचान होती है। प्रतिभाशाली बालकों की संख्या सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह बालक जिनकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो ओवरऑल ये था कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो जो सामान्य बालक है उनसे काफ़ी अलग होते हैं। उनकी तुलना में ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो अधिक होती है, 120 से 140 के मध्य होती है। तो ये पहचान है आपके प्रतिभाशाली बालकों की। तो अब बात करते हैं परिभाषाओं की। तो पहला है टर्मेन और ओर्डन के अनुसार, तो प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तियों के गुणों, विद्यालयीय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालक से श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा है किर्क के अनुसार, तो प्रतिभाशाली बालकों में श्रेष्ठ योग्यता मानते हैं जिनके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संबंधों के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है। तीसरा है हैविंगहर्स्ट के अनुसार, जो निरंतर किसी कार्य क्षेत्र में कुशलता का परिचय देता है उसे प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। तो हैविंगहर्स्ट के अनुसार आपने देख लिया, 3 लोगों की परिभाषाएं मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हैं। तो 2 लोगों की और हम परिभाषाएं दिखा देते हैं, यानी 2 लोगों के अनुसार और परिभाषाएं भी आपको चलिए हम आगे दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं आपको याद करनी है, क्योंकि परिभाषाएं जो चेंज नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको 2 या 3 कम से कम परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है। तो इसमें उन्होंने 2 दिया है। ए है प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। बी है वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं। 5वां है रॉफ के अनुसार, तो प्रायः उस बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। तो 5 परिभाषाएं मैंने आपको दिखाई हैं, आप इसमें से 2 या 3 को याद कर सकते हैं। बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, छोटी छोटी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल होगी। जिसमें से आपको जितनी भी याद हो सकती हैं आप याद कर सकते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान उच्च कोटि का होना। दूसरा है अनुशासित रखना तथा धैर्यवान होना। तीसरा है अपनों से बड़ों का सम्मान करना। चौथा है इनका शारीरिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। 5वां है इनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। छठा है इनका शब्दकोश अच्छा होता है। 7वां है अध्ययन में रुचि होना। 8वां है सूक्ष्म दृष्टि का होना। 9वां है कार्य विशेष में विशिष्टता। 10वां है ज्ञानेंद्रियों का शीघ्र विकास व शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। 11वां है सामान्य कक्षाओं में उदासीनता। 12वां है शारीरिक गुणों का सामान्य बालकों की अपेक्षा जल्दी प्रदर्शित
होना, और 13वां है विद्यालय कार्य को कम समय में ही पूर्ण कर लेना। 14वां है कल्पना शक्ति का उच्च होना। 15वां है शाब्दिक योग्यता का उच्च होना। 16वां है गणितीय योग्यता का उच्च होना। 17वां है एक से अधिक रुचियों का होना। 18वां है नेतृत्व शैली का गुण। 19वां है कलात्मक अभिवृत्ति, व्यक्तित्व आकर्षक होना। हमारा 20वां है संवेगात्मक रूप से स्थिर व जिज्ञासु प्रवृत्ति व हठी प्रवृत्ति। 21वां है आत्मविश्वासी, मृदुभाषी, आशावादी, आज्ञाकारी, स्व मूल्यांकन। 22वां है किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का उच्च होना। 23वां है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना व वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना। 24वां है कठिन पाठों को आसानी से सीख लेना। 25वां है नवीन तत्वों को जानने की इच्छा। बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको यहाँ दिखा दी। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की। तो देश की उन्नति व प्रगति के लिए प्रतिभाशाली बालक की बहुत आवश्यकता होती है, तथा देश व समाज के लिए यह आवश्यक है कि वे इन प्रतिभाओं का उचित सम्मान करें तथा किसी भी प्रकार से उनका चयन करके उनके ज्ञान, योग्यता व क्षमता का समाज व राष्ट्र के हित में योगदान लें और इनका सुसमायोजन करें। अतः आवश्यकता है कि प्रतिभाशाली बालकों की उचित मात्रा में पहचान की जाए तथा उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रतिभाशाली बालकों का चयन तथा पहचान करने के लिए निम्न विधियां काम में लाई जाती है। पहला है परीक्षण यानी टेस्टिंग। दूसरा है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। तो हम एक एक करके देखेंगे। यानी ओवरऑल ये है कि हमें प्रतिभाशाली बालकों की जो प्रतिभाएं हैं उनको हमें समझना चाहिए। उनकी योग्यता को जानने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। उनको परीक्षण करके उनको हमें उचित व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। उनकी शिक्षा व्यवस्था है तो उनको और आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। तो कैसे हम जानेंगे, तो कौन कौन सा परीक्षण है, यानी कैसे हम पहचान करेंगे। तो पहला था परीक्षण। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के परीक्षण हेतु कई मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षणों को प्रशासित किया है, जिनमें से मुख्य रूप से निम्न परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा है आपका बाद में देखेंगे। तो पहले को हम पूरा कर लेते हैं कि ऐसे बालकों की पहचान है तो शिक्षक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। यह बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहले इसमें है ए हमारा, यानी पहला हमारा है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। तो प्रतिभाशाली बालकों के चयन में व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण सही रहता है। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बालक की बुद्धि उपलब्धि का पता लगाया जाता है। इसका जो सेकेंड है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें लिखेंगे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति पर आधारित होने के कारण अधिक व्ययशील होते हैं या व्यवशील रहते हैं तथा ज़्यादा समय भी लेते हैं, किंतु सामूहिक बुद्धि परीक्षण में संपूर्ण कक्षा या वर्गों का परीक्षण कर उसमें या उनमें से प्रतिभाशाली बालक का चयन किया जाता है। यह थोड़े समय में कम श्रम के साथ एक समूह में से प्रतिभाशाली बालकों का चयन कर सकते हैं। यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो है वो क्या है कि अगर समूह में कई लोग हैं उसमें से भी हम प्रतिभाशाली बालकों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत करेंगे तो हमें पर्टिकुलर हर व्यक्ति का परीक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगता है कि हाँ ये प्रतिभाशाली बालक है। इसलिए ये दो परीक्षण अपनाए जाते हैं बुद्धि परीक्षण के। बी हमारा था जो परीक्षण का था कि उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। तो उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में निष्पत्ति जितने होंगे, इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात करता है कि विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है या विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है। इस परीक्षण के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। तो दो था, एक था हमारा बुद्धि परीक्षण और एक हमारा है बी हमारा उपलब्धि परीक्षण। तो दोनों परीक्षण आपने देख लिया। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं थर्ड हमारा, यानी इसका सी जो था परीक्षण का अभिरुचि परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक बालक का जीवन शिक्षकों के साथ अधिक रहता है। शिक्षक छात्रों का दैनिक अवलोकन करते हैं, जिसके द्वारा वे बालक को विभिन्न योग्यता तथा प्रतिभा का अनुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार वे भी प्रतिभाशाली बालक का चुनाव कर सकते हैं। यानी मेनली जो होते हैं वो दो हैं। हमारा सी जो है वो अभिरुचि परीक्षण है, ये ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन जानना जरूरी है। फिर बात करते हैं हमारा सेकंड यानी निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन का। तो बालकों की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन कर उसकी प्रतिभा को खोज सकते हैं। जैसे कुछ बालक अन्य बालकों की अपेक्षा ज़्यादा व जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ जल्दी चलना फिरना उठना बैठना आदि कर लेते हैं, कुछ अन्य बालकों की अपेक्षा जल्दी काम कर लेते हैं आदि अनेक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बालकों के निरीक्षण करने से उनकी प्रतिभाओं को उजागर करती है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।